बंधुओं, भूख चारों गति में लगती है, लेकिन विवेक खाने का केवल मनुष्य गति में होता है। देवताओं को विवेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो समय होता है उस समय के बाद में अमृत अपने आप गले में झड़ जाता। वो आपके जैसे बैठ के खाते नहीं है दिन भर कभी ये खा रहे, इडली खा रहे, कभी डोसा खा रहे, कभी ये खा रहे। वहां तो जितनी आयु होती है उतने पक्ष बाद गले में अमृत झड़ जाता है। तो देवताओं को खाने का सुख नहीं है ना? अरे बोलिए ना, देवता सुखी हैं कि आप सुखी हैं? अरे बोलिए ना, देवता ज्यादा सुखी हैं कि आप ज्यादा सुखी हैं? देवता, हाँ, खाने को मिल रहा है ना, सुबह से शाम तक लगे रहते हो, है ना? देवता ज्यादा सुखी हैं। देवताओं के पास जितना सुख है, इतना सुख इंद्रिय संबंधी मनुष्यों के पास में नहीं है। आपको लगता है कि ये खाना सुख है, जबकि नहीं खाना सुख है। अभी आपने नहीं खाने का सुख महसूस नहीं किया है। उपवास वाले जो उपवास करते हैं वो इस सुख को पाते हैं। उन्हें पता चलता कि आज शांति है, सुबह से सो के उठ के खाना शुरू नहीं करना है, आराम से 2 घंटा 4 घंटा मंदिर में बैठो, आराम से भक्ति करो, माला फेरो, जाप करो, ये करो वो करो, कोई टेंशन नहीं आज दिमाग में कि अब ये खाना, अब ये खाना, अब ये खाना। उपवास वाले दिन बड़ी शांति रहती है। जो करता है वो महसूस करता है और वही जानता है कि नहीं खाने का सुख क्या होता है। यदि खाने में सुख होता तो हमारे भगवान खा रहे क्या? भाई खाना क्या है, किस लिए खाते हैं, खाने का उद्देश्य क्या है? जीवन चलाना। खाने का क्या उद्देश्य है? बस जीवन चलाने, शरीर चलना चाहिए। गाड़ी है, तुम गाड़ी चलाते हो क्यों? उसमें क्या डालते हो गाड़ी चलाने के लिए? पेट्रोल डालते हो। इस शरीर को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन करना पड़ता है। तो भोजन सुख हुआ कि मजबूरी हुई? लेकिन ये बीच में जिह्वा लगी है ना, मैंने पहले भी बताया, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना उसमें जीभ नहीं है, तो किसी भी पेट्रोल पंप से डलवा दो, कोई टेंशन नहीं, कोई और उसमें जीभ लगी होती ना तो क्या होता? अरे इस पेट्रोल पंप का नहीं, उसका डलवाओ, उसका बहुत अच्छा टेस्टी है, बहुत, उसका वाला बहुत अच्छा पेट्रोल है, उसका डीजल बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, सही बता रहे, इसमें जीभ लगी है बीच में जो स्वाद लेती है। यदि ये जीभ बीच में ना हो तो चाहे पेट्रोल डाल लो, चाहे पानी डाल लो, चाहे कुछ डाल लो, जीवन चलाने के लिए खाना है। लेकिन जिह्वा संबंधी सुख को इतना ज्यादा महत्व दे दिया है कि त्याग का सुख भूल गए हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिह्वा संबंधी सुख को इतना महत्व दे दिया है कि त्याग संबंधी सुख भूल गए हो कि इसमें भी सुख होता है। यही पता चलता कि खाने में ही सुख होता है। यदि खाने में सुख होता तो देवता तो मिनट में सारी वस्तु प्रकट कर लेते हैं। पलक झपकते वो 56 प्रकार के व्यंजन ले सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन सुख खाने में नहीं है। इसीलिए स्वर्ग में जाते ही खाना बंद, वहां जाते अमृत मिलता है। कब मिलता है? वो जितनी आयु होती है उतने पक्ष बाद अमृत मिलता है, उतने पक्ष बाद। और वो भी उन्हें खाना नहीं पड़ता कि गिलास में लेके पीना पड़ता हो, नहीं, उनके गले में अपने आप झड़ जाता है। ये स्वर्ग की व्यवस्था है। और उससे ऊपर और जो देवता हैं, नीचे के देवताओं की आयु कम है, ऊपर के देवताओं की आयु ज्यादा है। तो जो जितने ज्यादा आयु वाले हैं उतने समय बाद उनको अमृत झरता है।
उससे ऊपर और चलो, सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागर की आयु, तो 33 पक्षवाद। 33 पक्ष का मतलब हो गया 32 के आधे करो, कितने हुए? 16 महीने, और 15 दिन और लगा लो, 16 महीने 15 दिन। इतने दिन बाद उनके गले में अमृत झरता है। उसके ऊपर और चलो तो मोक्ष है, वहां तो खाने की जरूरत ही नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है तो खाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो एक जीवन चलाने के लिए खाया जाता है। जो जीवन चलाने के लिए खाता है वो वास्तव में इंसान है, और जो केवल खाने के लिए जीता है, अरे बोलिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ भी नहीं कह रही। पशु भी खाते हैं। नरक में खाने की इच्छा तो है मगर खाने को मिलता नहीं है। स्वर्ग में इच्छा ना भी हो तो भी अमृत झर जाता है। और मनुष्य लोक में मनुष्यों के द्वारा जब मन चाहे तब खा सकते हैं। ये व्यवस्था केवल मनुष्यों के पास में है। ये व्यवस्था भी मनुष्यों के पास में है, और कंट्रोल की व्यवस्था भी मनुष्यों के पास में है। कंट्रोल भी मनुष्य कर सकता है और असंयम भी मनुष्य कर सकता है, क्योंकि देवता तो कुछ नहीं कर सकते। इतने दिन बाद अमृत झरना है तो झरना है, वो रोक नहीं सकते हैं। वो कहें भाई 15 दिन के बाद मैं 15 दिन का और उपवास करना चाहता हूं, अब गले में अमृत ना झरे, तो पॉसिबल नहीं है। वहां पर झरेगा ही झरेगा। एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। त्रियंचों में उपवास कर सकते क्या? अरे बोलिए ना। कोई कुत्ता, घोड़ा, बंदर उपवास कर सकते क्या? एकासन कर सकते क्या? उनके अंदर ये ज्ञान है कि मैं उपवास करूं, एकासन करूं, अब रात हो गई तो अब ना खाऊं, अब दिन में खाना है, ऐसा कर सकते क्या पशु, त्रियंच, पक्षी आदि? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि योग्यता नहीं है। वहां खाने के लिए तो है मगर योग्यता नहीं है। और खाने में भी क्या है, जो मिल गया सो खा लिया। आज सुबह मैं मंदिर से कमरे में आ रही थी तो मैंने देखा एक गाय और एक उसका बछड़ा एक दरवाजे पर खड़े थे और बार बार दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। बार बार दरवाजे पर मुंह मार रही थी। सुबह हो गई, टाइम हो गया, रोटी का टाइम हो गया, लाओ रोटी दे दो। अब बना सकती नहीं, व्यवस्था नहीं कर सकती, उनके पास तो हाथ ही नहीं है ना। इसलिए जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। इतना तो ज्ञान है कि इस घर से रोटी मिलती है तो पहुंच जाते उस घर में, और नहीं मिलती है रोटी तो फिर कचरे के ढेर में पहुंच जाते हैं। वहां जो मिलता है, कागज मिले कागज खा लेते, गत्ता मिले गत्ता खा लेते हैं। वो पॉलिथीन में बंद तुम्हारे सब्जी के छिलके वो मिले तो पॉलिथीन सहित खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास में हाथ नहीं है आपके जैसे कि खोल कर खाएं, बीन कर खाएं, साफ करके खाएं, अशुद्ध ना खाएं, शुद्ध खाएं। आपके जैसे हाथ उनके पास में नहीं है। जो मिल जाता है तब खा लेते हैं, जब मिल जाता है तब खा लेते हैं। ये पशु का काम है। और मनुष्य भी यदि ऐसा करता है, जब मिल जाए तब खा ले, जो मिल जाए वो खा ले। ये किसका काम है, मनुष्य का या पशु का? अब कोई कहे भाई साहब आप जैनी हैं, आप रात में तो खाते नहीं होंगे, आप ना, आपके लिए मैंने पहले तैयारी करवा दी, अब पहले खा लो। और आपको नहीं नहीं हमारा तो सब चलता है। क्या कहो, हमारा तो सब चलता। किस में गिनती आ गई? अरे बोलिए ना। पशुओं के टाइम की कोई गिनती नहीं है और आपका भी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। ये विवेक केवल मनुष्यों में होता है कि कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, शुद्ध खाना, अशुद्ध नहीं खाना। और उसमें भी जैन कुल मिल गया, ज्ञान मिल गया, अच्छी बुद्धि मिल गई,
त्याग करने की क्षमता मिल गई, शरीर त्याग करने वाला मिल गया कि हम उपवास कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, और अभी भी नहीं किया तो फिर, अरे बोलिए ना, तो फिर अगला जन्म कौन सा? ये हाथ क्यों मिले हैं? दान करने के लिए, पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, शुद्ध और अशुद्ध देखकर खाने के लिए। और इन हाथों का जो उपयोग होना चाहिए वो हाथ का उपयोग यदि आपने नहीं किया तो अगले जन्म में हाथ पांव बन जाएंगे। नहीं, मैं नहीं कह रही, ये गारंटी है, भगवान महावीर कह रहे हैं। कल भी कहा था, कुलाचार, जिस कुल में जन्म लिया है यदि उसके अनुसार आचार नहीं किया तो वो कुल दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप आर्य खंड के मनुष्य हो, आपको आर्य कहा जाता है। आर्य किसको कहा जाता है? जिसके अंदर विवेक होता है, विवेक से खाता है, विवेक से बोलता है, विवेक से धर्म करता है, विवेक से सारे काम करता है, वो आर्य कहे जाते हैं। और जिनके अंदर विवेक नहीं होता है मनुष्यों में, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता है। दो तरह के मनुष्य होते हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। भारत क्षेत्र में 6 खंड हैं। चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति होता है? 6 खंड का अधिपति होता। इन 6 खंड में 5 खंड म्लेच्छ खंड हैं और 1 खंड आर्य खंड है, जहां आपने जन्म लिया है। आप आर्य हैं, आपको खाने का विवेक होना चाहिए, आपको बोलने का विवेक होना चाहिए। राम को सीता क्या कहती थी? हे आर्य, नाम नहीं लेती थी, क्या कहती थी? हे आर्य। यानी आर्य का मतलब सज्जन, विवेकवान, ज्ञानवान, धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि, श्रद्धालु, उसको कहा जाता है आर्य। आप आर्य हो या म्लेच्छ हो, जन्म तो लिया है आर्य में और काम कर रहे हैं, अरे बोलिए ना। नहीं नहीं, आपकी झालावाड़ और झालरा पाटन वालों की बात नहीं है, प्रतापगढ़ और कोटा वालों की भी बात नहीं है, ये तो कहीं और बातों वालों की बात है। कहाँ जन्म लिया है? आर्य खंड में। किस कुल में जन्म लिया है? आर्य कुल में। काम किसके कर रहे हो? म्लेच्छ के। आगे क्या, जैसा बीज बोओगे पेड़ कैसा आएगा? वही आएगा। आप बीज किसके डाल रहे हो? आर्य के या म्लेच्छ के? बस अपना, किसी से अपना भविष्य पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से अगला जन्म पूछने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे। अपना आचरण देख लेना, जैसा बीज आपने डाला है आगे वैसा ही फल खाने के लिए वैसे स्थान पर जन्म लेना होगा और वैसे स्थान पर जाना होगा। या तो म्लेच्छ बनोगे कि धर्म भी कर रहे हो और गड़बड़ भी कर रहे हो। हाँ होता है, धर्म भी कर रहे हो और गड़बड़ भी कर रहे हो, तो वो मिक्स वाला मामला हो गया। तो सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, भोगों की सामग्री मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप धर्म कर रहे हो, लेकिन सही स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि आप गड़बड़ कर रहे हो। और यदि सही स्थान पर सही काम कर लिया जाए तो सब सही सही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आर्य को आर्य के हिसाब से चलना चाहिए। हे और उपादेय का ज्ञान मनुष्य में होता है। किसमें होता है? पिछले बार मैं यहाँ आई थी तो यहाँ एक सिंधी परिवार के लोग आए थे मेरे पास, अभी हैं कि नहीं, डॉक्टर थे, है ना। वो यहाँ कोई कैंसर हॉस्पिटल था, उसमें डॉक्टर थे वो। और जब वो आए तो उन्होंने मेरे से चर्चा की, धर्म चर्चा की। तो मैंने कहा ये तो सिंधी हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और धर्म की चर्चा भी कौन से स्तर की? जिस स्तर का मेरा ज्ञान है उस स्तर की चर्चा। मैंने कहा आप जैन हैं? बोले नहीं, जैन कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन जैन धर्म का 100% पालन करता हूं। 100%, 0% नहीं, 10% नहीं, 50% नहीं, 100%। मैं रात को नहीं खाता,
मैं आलू प्याज नहीं खाता, मेरे परिवार में किसी को रात्रि भोजन नहीं मिलता, मैं दिन में खाता हूँ, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करता हूँ और 2 टाइम स्वाध्याय करता हूँ, दोनों पति पत्नी। एक ऊंचे बैठ करके नीचा काम कर रहे हैं और एक नीचे बैठकर ऊंचा काम कर रहे हैं। बताइए श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ कौन है? जो काम ऊंचा कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे शरीर की कोई कीमत नहीं है, कीमत है इस शरीर से किए हुए अच्छे कामों की। तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, कर्म भी कब पूछेगा? जब तुम अच्छे काम करोगे। तो विवेक, मनुष्य पर्याय में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? विवेक। पशु में और मनुष्य में अंतर पैदा कौन करता है? विवेक। पशु के सामने यदि सब्जी पड़ी होगी वैसी खा जाएगा, और मनुष्य उसे लाएगा, धोएगा, छीलेगा, बिनारेगा, फिर साफ बर्तन में बनाएगा, फिर अच्छे से बैठकर खाएगा। और पशु, छिलका भी मिल गए तो छिलका भी खा लिए, सब्जी भी मिल गई तो सब्जी भी खा ली, अनाज मिल गया तो अनाज खा लिया, कुछ नहीं मिला तो कागज खा लिया। बोलिए हाँ या ना? ये कौन है? पशु हैं। लेकिन मनुष्य कागज नहीं खाएगा, कितना भी भूखा हो, प्लास्टिक नहीं खाएगा, पॉलिथीन नहीं खाएगा, मनुष्य है। तो हे और उपादेय का ज्ञान केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको डांटना है, किसको नहीं डांटना है, किसका सम्मान करना है, किसका नहीं करना है, मर्यादा किसके साथ रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, मर्यादा के कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे नहीं पहनने हैं। यदि मर्यादा भी है तो पशुओं में मर्यादा नहीं है, जहां जो मन आया वो कर लिया। लेकिन मनुष्य नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके सामने कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। ये मर्यादा केवल मनुष्य में हो सकती है, कभी पशुओं में नहीं हो सकती है। और उस मर्यादा के लिए वस्त्र पहने जाते हैं। अब पशुओं के पास तो योग्यता ही नहीं है वस्त्र पहनने की। अरे बोलिए ना, जो ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं, अपने घर में पालते हैं, पालते हो ना? अरे बोलिए ना, आप लोगों के यहाँ है नहीं है? पालने वाले पशु आपके यहाँ हैं कि नहीं है? किस किस के यहाँ नहीं है वो हाथ उठाओ, हैं वाले अपने आप पता चल जाएगा। अरे वाह, पाटन में तो किसी के यहाँ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। झालावाड़ में भी किसी के यहाँ नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, आजकल बड़ी फैशन चली है क्या पालने की? अरे बोलिए ना, कुत्ता। जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो कौन सी गाली देते हैं? देते ना। और जिसकी गाली दे रहे हो उसको प्यार कर रहे हो। बच्चे की परवरिश हो और ना हो, मगर कुत्ते की होती है, हैं? बच्चे और कुत्ते का वो लेवल है ना, जहां बच्चा सोता है वहीं कुत्ता सोता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? जो बच्चा खाता है वही बच्चा कुत्ता खाता है। जहां गाड़ी में बच्चे जाते हैं वहीं कुत्ते जाते हैं। ये पता कौन से जीव हैं? जिनने धर्म भी किया था, आगे कुछ बोलूं, और गड़बड़ भी किया था। जिनने दोनों काम किए हैं ना, धर्म भी अपना फल देता है और अधर्म भी अपना फल देता है। धर्म का फल ये कि तुम सड़क के कुत्ते नहीं बने, जिसको खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है। धर्म का फल ये कि तुम्हें ऐसे सुख के घर में जन्म हुआ है कि ना खाने की दिक्कत, ना गर्मी लग रही, ना सर्दी लग रही, ना प्यार की कमी है। और अधर्म का फल कि तुम्हें कुत्ता बनना पड़ा, मनुष्य नहीं बने, कुत्ता बने। हर कर्म अपना फल परफेक्ट देता है। यदि सबसे ज्यादा न्यायवान कोई दुनिया में है तो कर्म है। कर्म से ज्यादा न्यायवान कोई दुनिया में नहीं है। उनके लिए तीर्थंकर, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव सब बराबर है। तीर्थंकर हैं। 6 महीने भगवान आदिनाथ को आहार नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? देने वाले नहीं थे, कर्म नहीं था।
जब तक लाभांतराय ढीला ना पड़े तब तक लाभ नहीं मिलता। चाहे भोजन का लाभ हो, चाहे वस्त्र का लाभ हो, चाहे कोई लाभ हो, कर्म ढीला पड़ता है तभी वो चीज मिलती है। 1 वर्ष 13 महीने बाद आहार मिला था। क्यों? ऐसा कौन सा कर्म बंधन कर लिया था आदि प्रभु ने? शिक्षा दी थी। लोग आए, भगवान हम अनाज की खेती करते हैं और ये बैल सब खा जाते हैं। बोले जब तुम काम करो ना तो इनके मुंह पे छीका बांध देना, मुसीका बांध देना। बांधने का उपदेश तो दे दिया, खोलने का उपदेश देना भूल गए। जब तक वो परेशान हो गए बैल, तो जितने में वो परेशानी हुई थी वो कर्म 1 वर्ष तक उन्हें परेशान किया। यानी कोई भी चीज हो वो कर्म का फल है। क्या है? और कर्म किसका? खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। कोई किसी के कर्मों का फल नहीं भोगता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इसीलिए तो कहा है विवेक। भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि ऐसा क्या करें कि कर्म बंध ना हो, और यदि हो भी तो थोड़ा सा हो, ज्यादा ना हो। बोले विवेक से खाओ, विवेक से बोलो, विवेक से कपड़े पहनो, विवेक से चलो, विवेक से सो, विवेक से धर्म करो, सारे काम विवेक से करो। कर्म बंधन होगा मगर बहुत कम होगा। एक व्यक्ति चल रहा है, इधर उधर देख के चल रहा, एक भी चींटी नहीं मरी, पाप लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलिए ना। एक भी चींटी नहीं मरी, लेकिन देख नहीं रहा था, बस चींटी नहीं मरी, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बताइए, क्यों लगेगा? चींटी तो मरी नहीं, किसी जीव की हत्या तो हुई नहीं, फिर पाप क्यों लगेगा? पाप लगेगा प्रमाद का, पाप लगेगा आलस का, विवेक नहीं होने का। भले नहीं मरी मगर तू देख के क्यों नहीं चल रहा? एक जने देख के चल रहे हैं, लेकिन अचानक एक कीड़ा उड़ के आया और उनके पैर से दब के मर गया। पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सावधानी से थे, लेकिन वो कीड़े की वजह से वो अपने आप हुआ है, उनने किया नहीं है, हुआ है। हुआ में और किया में अंतर है ना? तो इसी तरह से एक जने हैं, आलू का त्याग है और उन्हें पता नहीं कि इस चीज में आलू है, और उनने वो चीज खाई। अचानक किसी ने कहा इसमें आलू है, तुरंत थूक दी। भाई मेरा नियम है, मैं आलू नहीं खाऊंगा, मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मेरा नियम है, तुरंत थूक दी। पाप लगेगा? क्यों? सावधानी। क्या? पहली सावधानी तो ये रखनी थी कि पूछ के खाना था। नई जगह गए हो, वहां पता नहीं किसमें क्या पड़ा हुआ है, पूछ के खाना था कि इसमें ये है क्या, इसमें ये है क्या। जब पता चल जाता था तभी खाना चाहिए था। आप लोग चौके में थाली दिखाते ना, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो। क्यों? इसीलिए दिखाई जाती कि जो मुझे लेना होगा वो मैं ले लूंगी, और बाकी ऐसे तुम भी कहीं नई जगह जाते हो तो पूछ के खाओ कि भाई इसमें ये चीज तो नहीं है, ये चीज तो नहीं है। तो खाने में विवेक सबसे ज्यादा चाहिए, सबसे ज्यादा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भोजन हमारी आत्मा के प्रदेशों से सीधा संपर्क करता है। पेट में जाता है तो सीधे हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारे रोम रोम पर प्रभाव डालता है। यदि सबसे ज्यादा सावधानी रखनी है तो भोजन में सावधानी रखनी है। और जैनी हो, भगवान महावीर का उपदेश मिला, कितने पुण्यवान हो। जो मैं बता रही वो मैं नहीं बता रही, मैं तो पोस्टमैन हूं, डाकिया हूं मैं तो। क्या? भगवान महावीर की पोस्ट आप तक पहुंचा देती हूं कि मैं नहीं बोल रही हूं। ये तो भगवान महावीर ने कहा है। जो मैं कह रही हूं वो भगवान महावीर की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। लेकिन वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, तो हमारे गुरुओं के उपदेश के द्वारा भगवान महावीर की वाणी हम सब तक पहुंचती है। तो कौन सी चीज, किसमें सावधानी? भोजन में, देखने में,
वर्तमान में तो देखने में सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है। हाँ, इसमें अच्छा भी आता है और बुरा भी आता है, और जब बुरा आएगा तो पाप कराएगा और अच्छा आएगा तो पुण्य कराएगा। और वर्तमान काल पाप का काल चल रहा है। कौन सा काल? कल युग है। कल यानी क्या? पाप। कल यानी पाप। कल यानी मशीन। ये पाप का युग चल रहा है। आप अकेले बैठो, अपने, तुम पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, उसका थर्मामीटर दे रही हूं, लगा के देख लेना। आप अकेले बैठे हो और मोबाइल आपके हाथ में है। आपका मन क्या कह रहा है कि क्या देखना है, उसके अनुसार अपना हिसाब लगा लेना कि पुण्यात्मा हो कि पापात्मा हो। मन कह रहा है कि सीरियल देखो, मन कह रहा है कि बुरी चीज देखो, तो समझना, खुद को लगा लेना कि मेरा मन पापी है जो पाप करने के लिए कह रहा है। और मन कह रहा है प्रवचन सुनो, भजन सुनो, है तत्वार सूत्र सुनो, इसमें से कोई समय सार की गाथाएं सुनो, छह डाला सुनो, तो सोचना मैं पुण्यात्मा हूं कि मेरा भाव कर रहा है कि मैं धर्म और अच्छी चीज सुन रहा हूं। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारा मन ये थर्मामीटर है। अकेले में बैठकर जो मन बोलेगा उसके अनुसार निर्णय होगा कि तुम कौन हो। इसलिए देखने में सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि मन पाप में बार बार जाता है तो अकेले कम बैठो, सबके बीच में रहो। सबके बीच में रहोगे तो मर्यादा तो है ना, इस वजह से बचे रहोगे। और ज्यादा आजकल प्राइवेसी प्राइवेसी, बच्चे कहते हम प्राइवेसी नहीं करेंगे शेयर तुम्हारे साथ में, हमें तो अकेला कमरा चाहिए, हम तो अकेले रहते हैं। इस काल में पाप का काल है। जितना अकेले रहोगे उतना मन पाप में जाएगा। इसलिए साथ में रहो, सबके बीच में बैठो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें करो, अच्छी चर्चा करो, तो कम से कम पाप से बच जाओगे। और ज्यादा अकेले में कोने में जा के बैठोगे, दरवाजा बंद कर करके बैठोगे, तो ये मन तुम्हें नरक ले जाएगा। और बच्चों को तो बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मोबाइल देकर तो बच्चों को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पहले के बच्चे तो 15, 18, 20 साल में बड़े होते थे, और आजकल के बच्चे तो 10 साल में बड़े हो जाते हैं, 5 साल में ही हो जाते हैं। जितना ज्ञान तुम्हें नहीं था उससे ज्यादा ज्ञान इनके अंदर हो जाता है। इसलिए बच्चों को मोबाइल देकर अकेले कमरे में बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि अभी आप तो फिर भी समझदार हैं, बच्चों में तो अभी समझदारी भी नहीं आई है ना। कहते वो फसल समय से पहले पक गई, फसल समय से पहले पक गई। और जिसमें समय से पहले पक गई हो ना, तो विटामिन से उसके जो गुण होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। जो चीज, जैसे बच्चे का जन्म कितने महीने में होता है? 9 महीने में, और 7 में हो जाए तो बोले भाई कमजोर है, सारी जिंदगी कमजोर ही रहेगा। क्यों भाई? जन्म के समय पहले ही आ गया था। जितना समय जिस चीज का होता है, यदि उससे पहले वो हो जाए तो वो कमजोर रह जाती है। ऐसे बच्चों को जितनी उम्र में बड़ा होना चाहिए, यदि उतनी उम्र में होते हैं तो ठीक है, वरना वो दिमाग से कमजोर, और जिसका दिमाग बचपन में ही कमजोर रह गया हो फिर वो सारी जिंदगी परेशान रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल अकेले में बिल्कुल नहीं देना। रो रहे हैं रो लो, लड़ रहे हैं लड़ लो, ताले में बंद करके रख दो, चाबी छुपा दो भाई। और इसके अलावा बता तुझे क्या चाहिए। यदि आपने थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइट करके रख लिया मोबाइल के मामले में, तो उन बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाएगा। और यदि आपने अभी ज्यादा थोड़ा लाड़ लाड़ लाड़, तो लाड़ लाड़ में वो कमजोर रह जाएगा, उसका दिमाग भी कमजोर रह जाएगा। और कहते हैं ना, बचपन में जो चीज पढ़ लो वो सारी जिंदगी याद रहती है ना। बचपन में आपने जो बिनती याद करी थी आज तक याद है, जो भगवान के नाम याद किए थे आज तक याद है। जो जो काम आपने बचपन बीच में किए हुए तो भूल जाओगे, बचपन वाले नहीं भूलोगे।
और आपने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया। अब वो जिंदगी भर जो भी सेट उनकी जिंदगी में करना चाहते हो वो करना बचपन में ही होगा, और मोबाइल दे दिया तो वो ही सेट होगा जो तुम मोबाइल करेगा, फिर तुम्हारा किया हुआ सेट नहीं होगा। अभी तो लाड़ आ रहा, मेरा बेटा चलो जो चीज मुझे बचपन में नहीं मिली कमी पूरी कर दो, मेरे बच्चे को कोई कमी ना हो जाए। घूमने में कार का, देश चलाने में सरकार का, और बच्चों को देने में संस्कार का। आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और जीवन में विवेक का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और विवेक से खाने का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में सबको बैठने का। जब कोटा में माता जी का प्रवेश हुआ तो तब से ये हमारा सौभाग्य जगा हुआ है कि पूज्य माता जी अपना सानिध्य दे रही हैं और हमारी बचपने को, मूर्खताओं को, गलतियों को, सबको सुधारती जा रही हैं। एक गुरु, एक शिक्षक, एक माँ। और गुरु, शिक्षक, माँ की अगर बात करें तो झालरापाटन की जो समाज है उसका इतना गहरा और इतना बड़ा जुड़ाव है पूज्य माता जी से कि हम तो कोटा वाले जहाजपुर रेगुलरली जाते ही थे। कभी कभी ऐसा होता था कि हमसे ज्यादा झालरापाटन वाले जा रहे हैं भाग भाग के, कभी गाड़ियां लेके, कभी बसें लेके। एक बार झालरापाटन समाज के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जहाजपुर आकर मुझे बहुत ही हर्ष लगा। मैं आशीष जैन विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूं और मैं लगभग कोशिश करता हूं कि हर साल यहां आऊं। मेरा यहां दूसरा और तीसरा चक्कर है और मैं हर साल कोशिश करूंगा कि यहां आऊं। यहां पर प्रभु का अभिषेक और शांति धारा करके मुझे बहुत ही हर्ष हुआ, बहुत ही मन में शांति मिली। माता जी के दर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि एक बार जरूर आए। यहाँ की व्यवस्थाएं सभी जगह से मैंने जितना देखा है सबसे उत्तम और सबसे अच्छी है और आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और यहाँ का वातावरण भी इतना शुद्ध, साफ, इतना अच्छा है कि आप एक बार दर्शन करके यहीं मुक्त हो जाएंगे। आपको लगेगा बस यहीं रह जाएं। हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान का जहाजपुर आकर दर्शन करने का, और पिछले अक्टूबर के महीने में हम पूरे परिवार जब सोनागिरी में माता जी के दर्शन किए थे तो उन्होंने भी प्रेरणा दी थी कि आप लोग जहाजपुर जाए। बहुत ही अतिशयकारी मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, प्राचीन प्रतिमा है, तो वहाँ जाने से ही जो भी भक्त हैं उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उसी भाव से हमारे मन में भी बहुत दिनों से इच्छा थी और आज हमारा ये इच्छा पूर्ण हुई। मुनि सुरेंद्रनाथ भगवान के दर्शन पाकर मैं अपने आप को और अपने परिवार को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, सारी व्यवस्था बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। जितने भी यहाँ पे सहायक लोग हैं बहुत ही सहायता करते हैं और सारी प्रक्रिया, पूजन व्यवस्था, शांति धारा, अभिषेक बहुत ही शांति और संतुष्टि से होती है। मैं कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सब इतनी अच्छी व्यवस्था हम श्रावकों को दे रहे हैं। और मैं सभी श्रावकगणों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब जहाजपुर आकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं आज यहाँ पे चौथी बार आया हूँ और जिसको मैं बताता हूँ जहाजपुर के बारे में, सभी लोग उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने जरूर आते हैं। यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बार बार ऐसा लगता है कि जहाजपुर के दर्शन साल में 2 या 3 बार किए जाएं। तो अपनी सुविधा से साल में 1 बार तो दर्शन कर ही लेते हैं। माता जी ने जो यहाँ निर्माण कराया है इतनी जल्दी कराया है,
जो असंभव काम था उसको संभव किया है। इसके लिए मैं माता जी को बार बार बंदा भी बोलता हूँ। हमारा समस्त पूरा बंडा परिवार आया है, सागर से भी आए हैं और सायगढ़ से भी लोग हैं, सभी लोग यहाँ आए हैं और सभी लोगों ने यहाँ की बहुत प्रशंसा की है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ बार बार आने का मन होता है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।